नमस्कार, सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 2 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं, संतवाणी, सूरदास। दोनों अच्छी तरह से पढ़े, व्याख्या भी की और इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी करी। विद्यार्थियों, हम अपने इस बोर्ड की कक्षा को अनवरत रूप से आगे चला रहे हैं। आप भी कदम से कदम मिलाकर किताबें लेकर पढ़ें और नोट्स बनाएं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। आज अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन कवि रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। आराध्य देव कृष्ण रहे जिनके आश्रयदाता मुगल सम्राट अकबर रहे। ऐसे महान कवि जो मुस्लिम जाति के होते हुए भी मानव जाति के लिए नीतिगत बातें बताई, व्यवहारगत बातें बताई और उसे जीवन जीने की एक कला बताई। ऐसे महान कवि अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। मध्यकालीन कवि हैं, जन्म 1556 ईस्वी में और मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई। जन्म दिल्ली में हुआ, मृत्यु अज्ञात है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खामा था, ठीक है। और इनके पिता का नाम बैरम खां, जो अकबर के संरक्षक के रूप में थे। फिर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हिंदी में मिलती हैं वो रहीम दोहावली, बरवे, नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य के लिए एक अद्वितीय देन है। प्यारे विद्यार्थियों, इनके द्वारा रचित समस्त दोहे जिस प्रकार कबीर ने नीतिगत बात बताई, उसी प्रकार आपने भी नीतिगत बात पर बहुत जोर दिया है। मनुष्य को व्यवहारगत बातें, नीतिगत बातें, उपदेशात्मक बातों को बताकर उनके जीवन को एक सर्वांगीण रूप से सुदृढ़ बनाने की कोशिश की है। तो आइए अपन इनके दोहों के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हर पाठ का संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाता है इसकी हमने चर्चा करी है। संदर्भ वही है जो मैंने पहले पाठ में बताया था। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं सरयू सृजन के काव्यखंड अध्याय 3 रहीम दास के दोहों से अवतरित हैं। ये तो बात हम हर केवल नाम चेंज करना, बाकी वो क्यों है। बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग की बात करते समय आपको यहाँ पर ये ध्यान देना कि मध्यकालीन कवि, जैसे मैं एक का लिख रहा हूं प्रसंग, मध्यकालीन यानी भक्ति काल, मध्यकाल को भक्ति काल कहा जाता है। मध्यकालीन कवि रहीम, मध्यकालीन कवि रहीम अपने दोहों के माध्यम से मनुष्य को नीतिगत, व्यवहारगत की सीख दी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण रूपेण कवि, मध्यकालीन कवि होने के साथ साथ कबीर की भांति उन्होंने समस्त लोगों को, समस्त मानव जाति को परोपकार, सज्जनता, नीतिगत बातें इसके अंतर्गत सब आ जाती हैं। व्यवहारगत बात की क्या दी, उन्होंने सीख दी थी, ठीक है ना। और अपन एक एक दोहे के माध्यम से एक एक प्रसंग लिखेंगे। तो प्रथम जो दोहा है, इस दोहे का आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसके जीवन परिचय का, फिर मैं इसका एक प्रसंग लिखवा देता हूं, ठीक है। चलिए, दोहा नंबर 1। कवि रहीम
क्या बताते हैं भाई? रहीमन देखे बड़ेन को लगुन दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। कवि रहीम मनुष्य की महत्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं। अब ध्यान देना, मनुष्य की महानता प्रकट करते हुए कहते हैं कि उसकी महत्ता क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप कितने ही बड़े हो जाओगे तो आपको कभी भी घमंड और दंभ से भरना नहीं है। जो व्यक्ति बड़ा होकर घमंड और दंभ से भर जाता है वह व्यक्ति कभी भी सही कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, उसका सर्वांग विकार नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर कवि रहीमदास जी ने कहा है कि रहीमन देखे बड़े को, कि यानी आप जब बड़े लोग बन जाओगे तो बड़े बनकर आप बड़ी विचारधारा या संकुचित विचारधारा से ओतप्रोत या अहंकार या दंभ से ओतप्रोत नहीं रहोगे। क्या कहा कि रहीमन देखे बड़े को लघु न दीजे डारी। लघु का मतलब होता है छोटे, यानी छोटे लोगों को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। डारी का मतलब होता है त्यागना नहीं है। जहां काम कार्य की महत्ता आवे आना सुई कहां करे करती है तलवारी तलवार। दृष्टांत दिया, दृष्टांत अलंकार यहां पर है बच्चों, ध्यान देना। दृष्टांत अलंकार प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास मनुष्य को नीतिगत बात बताते हुए मनुष्य की महत्ता के भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य की महानता या मनुष्य का महत्व मानव के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि भले ही व्यक्ति बड़ा हो जाए या बड़े लोगों से उसकी रिश्तेदारी नाते होने लग जाए या उनका बड़े लोगों से मित्रता हो जाए, तो वो जो स्वयं पहले छोटे लोगों के साथ रहता था या निम्न लोगों के साथ रहता था, तो बड़े लोगों से संबंध रखने के बाद भी या एक ऊंचा ओहदा प्राप्त करने के बाद भी उसे छोटे लोगों का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी काम को करने में आपकी सहायता अवश्य करेंगे। यानी आप भले बड़े ओहदे पर पहुंच जाएं तो छोटे लोगों से साथ रखना न छोड़ें। यानी आप बड़े लोग होते हुए भी छोटे लोगों को साथ में रखें, क्योंकि जिस प्रकार काम पड़ने पर, समय अनुसार काम पड़ने पर जहां कार्य सुई का हो यानी छोटे लोगों का कार्य हो, वहां तलवार किसी काम की नहीं होती। अर्थात जिस काम के लिए केवल सुई ही उपयोगी हो वहां तलवार उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, जहां छोटे लोग बड़े लोगों की सहायता कर उनके कार्य को एक बहुत उत्कृष्ट बना देते हैं, वहां बड़े लोगों का साथ पाकर वो उस कार्य को उत्कृष्ट नहीं बना सकते। इसीलिए सदैव हमें छोटे लोगों को भी साथ लेकर रहना चाहिए, उनको अपने साथ रखना चाहिए। आया समझ में? चले आगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात कही है यहाँ पर कवि रहीम ने। कवि रहीम बताते हैं कि मनुष्य को निर्धारित कार्य व लक्ष्य की ओर ही बढ़ना है। एक साथ सभी कार्य करने से वे पूर्ण नहीं होते। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य है एक साधे यानी साधना, लक्ष्य निर्धारित करना, सब सदे सभी का कार्य हो जाए, सब साधे लेकिन एक साथ सभी कार्य साधना, एक साथ सभी कार्य साधना,
सब जाए सभी नष्ट हो जाते हैं। रहीमन मूल ही का मतलब होता है जड़। सींचिबो सींचना। फूले फूले अघाय, अघाय का मतलब होता है नष्ट। अगर आप ऊपर ऊपर से सींचोगे तो फूल पत्ते नष्ट हो जाएंगे, अगर जड़ को सींचोगे तो फूल पत्ते भी खिल जाएंगे। तो यहां पर कवि रहीमदास जी ने मनुष्य को इंगित करते हुए कहा है कि उसे अपने जीवन में, मनुष्य को अपने जीवन में किसी एक मूल कार्य को साधना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, जिस लक्ष्य के निर्धारित करने पर या जिस कार्य को करने पर उससे संबंधित सारे काम स्वतः ही पूर्ण हो जाए, ऐसे कार्य को करना चाहिए, ऐसे कर्म को करना चाहिए। अगर वह अहंकारवश, दंभवश सभी कार्यों को एक साथ करने का दंभ भरता है तो वो सभी कार्य नष्ट हो जाते हैं, बिना काम के हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का भाव नहीं रहता। उसी प्रकार अगर किसी पौधे की जड़ को अपन सींचेंगे तो उसके फूल पत्तियां अच्छी आएगी, सुंदर आएगी, और अगर हम फूलों को सींचेंगे तो वो फूल और पत्तियां नष्ट हो जाएगी। ध्यान रखने की बात यही है कि अगर अपन सारे काम एक साथ करना चाहेंगे तो एक भी काम पूर्ण नहीं होगा, और अगर कोई एक ऐसा कार्य साधेंगे जो समस्त कार्यों की जड़ है, मूल है, अगर वो कार्य आपने संपन्न कर लिया तो स्वतः ही दूसरे कार्य भी संपन्न हो जाएंगे। तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि एक साधे सब सधे। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में किसी कार्य के लक्ष्य और किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर एक कार्य को वो करता है, एक कार्य से उसके सारे कार्य संपन्न हो जाए तो उसे वही कार्य कर लेना चाहिए जिससे और अधिक कार्य हो जाए। अपने कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, एक कार्य करने से दो काज संपन्न हो जाते हैं, अर्थात एक कार्य करने से उससे संबंधित सारे कार्य यूं ही संपन्न हो जाएंगे, तो वो कार्य उसे कर लेना चाहिए। अगर वह दंभ पूर्वक एक साथ सभी कार्यों को संपन्न करने की चेष्टा करता है तो उस कार्य में, उन सब कार्यों में अज्ञानता रहेगी, अधूरापन रहेगा, कोई पूर्ण नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे कि सभी विषयों का एक साथ काम करने बैठ जाते, थोड़ा इसमें क्या, थोड़ा उसमें क्या, थोड़ा उसमें क्या, तो किसी का पूर्ण नहीं होगा, सबका अधूरा ही रहेगा। लेकिन आपने एक काम पूरा किया, एक एक काम करते गए तो आपका सभी विषय में कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार कवि रहीमदास जी कहते हैं कि अर्थात उदाहरण दिया यहां पर कि जिस प्रकार एक पौधे की जड़ को सींचने से, एक पौधे की जड़ को सींचने से उसके ऊपर लगने वाले फूल और पत्तियां पल्लवित होकर खिल जाते हैं, पल्लवित हो जाते हैं, और यदि उसी पौधे के ऊपर वाले पत्तियों और फूलों पर पानी छिड़का जाए तो समय रहते वो जलकर नष्ट हो जाएंगे, उनका विकास संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन की मूल जड़ को सींचने की आवश्यकता है, बाहरी कार्यों को सींचने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? चलो, तीसरा जो पद है, इस तीसरे दोहे में उक्त दोहे में कवि रहीम कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यानी संगत, जैसी आप संगत करोगे, संगत की या संगत के लाभ को व्यक्त किया है। कैसे व्यक्त किया है? यानी संगत के भाव को व्यक्त किया है कि संगति अगर आपकी अच्छी रही, मनुष्य की संगत अगर अच्छी है तो वो उसके साथ जैसी संगत होगी वैसा ही उसका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा, रूप हो जाएगा। यानी जैसी संगत वैसा उसका वेश। क्या कहा? कदली यानी केला, सीप यानी सीपी, भुजंग यानी सर्प यानी सांप, मुख यानी मुख, स्वाति नक्षत्र की बूंद, गुण यानी गुण, तीन अलग अलग है। जैसी संगत, जैसी संगति होगी, जैसा उसका आचरण होगा, संगत या आचरण या व्यवहार
होगा तैसो ही फल दीन, वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है भाई? श्लेष अलंकार। यानी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के 3 गुण बताए हैं। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के 3 गुण बताए हैं कि स्वाति नक्षत्र के दरमियान जब स्वाति नक्षत्र आता है और उस समय जब आकाश से टपकने वाला वह पानी या आकाश से बरसने वाला वह पानी की बूंद, अगर स्वाति नक्षत्र की बूंद, क्योंकि वह तो बहुत अच्छी बूंद होती है, अच्छा पानी होता है, उस स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर केले पर गिरेगी तो जिस प्रकार केले की संगत है वैसा ही फल मिलेगा। सीपी पर गिरेगी तो सीपी का फल मिलेगा, सर्प के मुख में गिरेगी तो सर्प के मुख का फल मिलेगा। अर्थात जब स्वाति नक्षत्र की बूंद कदली यानी केले पर गिरती है तो प्यारे बच्चों कर्पूर बनता है। क्या बनता है? कर्पूर बनता है। और वही सीपी पर उस स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है ना, तब क्या बनेगा? मोती। क्या बनेगा? मोती। यानी मोती का रूप वह धारण कर लेती है। और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद यदि किस पर गिरे? सर्प पर, तो जहर बन जाती है, विष बन जाती है। आप समझ गए होंगे सांप की संगति कैसी है? बुरी है, कुचालता है, उसमें दुष्टता है उसमें। अगर उसके साथ भली आप दूध पिला दो, पानी पिला दो तो उसके पेट में जाकर बनेगा तो जहरी। अर्थात जैसी संगत व्यक्ति लोगों के साथ रखेगा, जैसी संगति के लोगों के साथ उसकी उठक बैठक और आचरण होगा, वैसा ही उसका व्यवहार, वैसे ही उसके गुण हो जाएंगे। तो कब रहीमदास जी ने कहा है, जैसी संगत बैठी है, जिस प्रकार आपकी संगत होगी वैसा ही आपको अपने जीवन में व्यवहार देखने को मिलेगा। तो इसकी मैं व्याख्या वापस कर लेता हूं। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास मनुष्य को अच्छी संगत करने को कहते हैं। अच्छी संगत का फल अच्छा होता है और जिस प्रकार जिस संगत के साथ उसका आचरण और व्यवहार रहेगा वैसा ही उसका गुण और वैसा ही उसका आचरण बदल जाएगा। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र में जब बरसने वाली बूंद एक केदली पर गिरती है तो कर्पूर का रूप धारण करती है, एक सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बनती है, एक सर्प के मुंह में गिरती है तो क्या बन जाता है? जहर या विष बन जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जैसे लोगों के साथ संगत रखेगा, जैसे लोगों के साथ उसका आचार विचार व्यवहार होगा, वैसा ही उसके जीवन में फल देखने को मिल जाएंगे, प्रभाव और व्यवहार देखने को मिल जाएंगे। तो ये था तीसरा दोहे का प्रसंग हमने पढ़ा। अब बात करते हैं चौथे दोहे के बारे में, और चौथे दोहे का प्रसंग मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहे मन भंवरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज का मतलब होता है कार्य, परे मतलब पढ़ने पर, कुछ कछु यानी कुछ, और है यानी अन्य रूप है, उसका अन्य कार्य है, अन्य काम है। काज यानी वही कार्य पढ़ने पर या काम होने पर। सरे, सरे का मतलब होता है संपन्न हो जाने पर। कछु और, उसका कुछ और ही अर्थ हो जाता है। रहीमन भंवरी, भंवरी का मतलब होता है अग्नि को साक्षी मानकर लिए गए फेरे भाई। नदी सिरावत, सिरावत का मतलब होता है सिर पर बांधने वाला, सिर पर बांधने वाला। मोर का मतलब होता है मुकुट। अरे भाई शादी विवाह में वो मोड़ नहीं, वे मोड़ दूल्हा और दुल्हन अपने यहां पर लगाते हैं, वो मोड़ समय रहते काम है उसका, तब तो आपने मस्तक पर बैठा दिया, उसका काम निपट गया, आपने उसको शामिल करके नदी में बहा दिया। तो मनुष्य को सीख दिए यहां पर कि हे मनुष्य तुम सजग रहो, कार्य तुम्हारा उपयोग अर्थात तुम्हारा महत्व, मनुष्य का महत्व समयानुसार
भिन्न भिन्न है, ठीक है, स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर उसे व्यर्थ मान लिया जाता है। आई बात समझ में कि हे मनुष्य, तुम्हें इस बात का सदैव आशंका रहनी चाहिए, इस बात की सदैव अंदेशा रहना चाहिए कि इस संसार में मनुष्य समस्त अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लोगों से संबंध रखते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। जो लोग काम पड़ने पर आपका अलग महत्व समझते हैं और आपसे काम निकल जाने पर आपको वो तुच्छ व्यक्ति की तरह मानकर, तुच्छ वस्तु की तरह मानकर अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक दूल्हे के सिर पर बांधा जाने वाला वह मुकुट या वह मोड़, जो कार्य पड़ने पर, अवसर पड़ने पर तो उसे सम्मान पूर्वक मस्तक पर बिठाया जाता है, मस्तक पर बांधा जाता है और उसके महत्व को उजागर किया जाता है। काज परे कुछ और है, यानी कार्य पड़ने पर उसका सम्मान किया जाता है, उसे मस्तक पर सम्मानित करके बैठाया जाता है, विराजित किया जाता है। और जब काम, कैसा काम, अग्नि को साक्षी मानकर क्या ले लिए जाए, फेरे ले लिए जाएं, और फेरे लेने के बाद उस अग्नि के चारों तरफ घूमने के बाद कार्य संपन्न हो जाने पर वह किसी कार्य का नहीं होता और उसे उसके जीवन से बाहर निकाल फेंकते हैं, अर्थात उसे अपने सिर से उतार कर समेट कर नदी के जल में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए सदैव अपनी उपयोगिता को समझे और ऐसे लोगों से दूरियां बनाए रखें। आया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई भाई। अगर आप अच्छे हो, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आप अच्छे स्वभाव के हो, तो बुरे स्वभाव के लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये आप लिख के ले लो भाई, रहीमदास जी कहते हैं। तो ये 5वां दोहा क्या है? कवि रहीम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव यदि उच्च व उत्तम है तो बुरे या दुष्ट लोग स्वभाव के मनुष्य उनका या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं जो बोलता हूँ ना, जब लिखता हूँ उस समय आप भी लिखा करो, ये लिए आपके लिए अच्छा होगा। ध्यान रखना, हर एक पाठ का, हर एक दोहे का प्रसंग होना जरूरी है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगत, बुरी संगत यानी बुरे विचारों के लोग। चंदन, बिल्कुल चंदन का पेड़ विष जहर व्यापत नहीं, देता नहीं, लपटे रहना। भुजंग यानी सर्प। आपने देखा होगा जहां कहीं भी चंदन का पेड़ है ना, जितने भी चंदन के पेड़ या चंदन के जंगल में आप चले जाओ तो जंगल के उन चंदन के पेड़ों की शाखाओं पर सांप आपको लिपटते हुए दिखाई देंगे, यानी उसे लिपटते हैं। देखो, जहर बहुत गर्म होता है और करालता से युक्त होता है, और चंदन में क्या होती है, शीतलता होती है, और शीतल स्वभाव होता है चंदन की लकड़ी में। तो चंदन की उस लकड़ी से वो लिपट कर ये शीतलता ग्रहण करते हैं। देख लीजिए, हम भी अपने मस्तक पर चंदन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति,
रहीमदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का स्वभाव, जिस मनुष्य का जीवन, जिस मनुष्य का आचरण यदि उत्तम प्रकृति का है, उत्तम विचार का है, अच्छे जीवन का परिचय देने वाला है या अच्छे स्वभाव का है, तो लाख कोशिश कर लो बुरी संगत के साथ रहने पर भी तो उसका वह विचार बदलने वाला नहीं है। जिस प्रकार उदाहरण दिया, जिस प्रकार चंदन के पेड़ कभी जहर नहीं त्यागते, चंदन के पेड़ कभी जहर फेंकते नहीं या देते नहीं, भले ही उसके चारों ओर भयंकर जहर से युक्त सर्प लिपटे रहे, लेकिन कभी भी वो अपनी शीतलता को, जो उसके अंदर हृदय में विराजमान शीतलता है, सज्जनता है, उस सज्जनता और शीतलता को वो कभी नहीं त्यागता। जो उसके प्रारंभ से उसके हृदय में जमा, हृदय में व्यक्त है, हृदय में समाहित है, वही सज्जनता, वही प्रेम, वही महानता, वही मानवता वह त्यागता नहीं। भले ही उसके ऊपर कुसंग के रूप में, बुरे व्यक्ति की संगत के रूप में भले ही सर्प कितने ही लिपटे क्यों नहीं हो, वो कभी भी जहर फेंकता नहीं है, जहर देता नहीं है। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा है रहीम के 5 दोहे, और इन 5 दोहों में बहुत बढ़िया नीतिगत बात बताई है, नीतिगत व्यवहारगत बात बताई है। और इन नीतिगत और व्यवहारगत बातों से मनुष्य के जीवन को, जीवन में जितने भी दोष हैं उन दोषों को दूर करके रहीम यहाँ छिद्रान्वेषक का कार्य कर रहे हैं। लोगों के जीवन के दोषों को दूर करके उनके जीवन को निर्मल स्वभाव से युक्त बना रहे हैं, और ये व्यक्त कर रहे हैं कि मनुष्य को सदैव स्वच्छ विचारधारा से युक्त होना चाहिए, स्वच्छंद विचारधारा से युक्त होना चाहिए, व्यवहारगत और नीतिगत आचरण करना चाहिए। यहाँ इनकी भाषा जो है प्यारे बच्चों, वह ब्रज और अवधी भाषा का इन्होंने काव्य में प्रयोग लिया है। ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत किया है। और यहाँ जो अपन ने दोहे पढ़े हैं, तो इसमें दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। आशा करता हूँ आज हमने जो पद पढ़े हैं, दोहे पढ़े हैं, वो आपके समझ में आए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, दोहे कैसे लगे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने विचार जरूर प्रकट करें। और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी पढ़ाई से संबंधित, बोर्ड क्लास से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई संशय, डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।